अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। धन्यवाद और कृतज्ञता। अभी अभी श्रोताओं से मेरे पास में प्रश्न आ रहा है और ज्वलंत प्रश्न है। आपने कई बार बताया कि ये जो सब कुछ होता है ये चेतन तत्व आत्मा की हाजिरी से होता है। तो प्रश्न ये है कि आत्मा की क्या ऐसी विवशता है कि ये इसके अंदर हाजिरी वो देती है, भुगतान के लिए कर्म बंधन करवाती है, आत्मा नहीं करवाती है। करता ये जो है ये जड़ तत्व ही करता है, लेकिन इस आत्मा की ऐसी क्या व्यवस्था है कि ये हर बार हाजिरी देती है। ये श्रोतागण हमारी बात को जानना चाहते हैं। उनके दिमाग के अंदर बहुत बड़ा ज्वलंत प्रश्न है कि ये बार बार हाजिरी की बात आती है, तो इसकी क्या विवशता है, ये क्यों हाजिर रहती है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि हर बार आत्मा की हाजिरी क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है, और क्यों वो बार बार आत्मा की हाजिरी से ही नए कर्म बनते हैं और कर्मों की भुगतान भी होती है। तो सिंपल बात है। पहली बात ये है, बिना आत्मा की हाजिरी नहीं कर्म बन सकते हैं और बिना आत्मा की हाजिरी नहीं कर्मों की भुगतान होती है। तो कुदरत का कानून है कि जो आत्मा की हाजिरी से कर्म चार्ज होता है उसी आत्मा की हाजिरी से कर्मों का विसर्जन भी होता है। शरीर अलग अलग है मगर आत्मा एक है, तभी तो इसको पुनर्जन्म बोलते हैं। नहीं तो शरीर तो दूसरा है, शरीर का तो पुनर्जन्म होता नहीं है। आत्मा है तभी बोलते हैं कि पुनर्जन्म है, शरीर का कभी पुनर्जन्म नहीं होता है। इसको तो जला दिया जाता है। मगर क्योंकि आत्मा जो है वो आत्मा की हाजिरी से कर्म बनते हैं, तो भुगतान के लिए भी वही आत्मा चाहिए, भले बॉडी अलग होगा। क्योंकि बिना आत्मा कर्म की भुगतान नहीं होती है। जैसे एक व्यक्ति मर गया, यानी उसमें से आत्मा निकल गई। अभी इस बॉडी को हमने 15 दिन के लिए रखा है आइस के अंदर, तो इसको कर्मों की भुगतान नहीं कहेंगे क्योंकि आत्मा नहीं है ना, बॉडी है मगर आत्मा नहीं है। तो उस समय इसको जीवन नहीं कहेंगे, ये मुर्दा है। तो आत्मा है तभी इसको जीवन कहेंगे। और वो जीवन दो प्रकार के हैं, एक कर्म के भुगतान का और दूसरे नए कर्म बनाने का। तो जो कर्म बनाने का जो साधन है वो आत्मा की हाजिरी से ही चार्ज होता है और फिर डिस्चार्ज होता है। प्रश्न ये होता है कि आत्मा इतने समर्थ होते हुए भी, इतना शक्तिशाली होते हुए भी वो मुक्ति की ओर आगे क्यों नहीं बढ़ता है, या तो मोक्ष में क्यों नहीं चला जाता है? ऐसा प्रश्न शायद किसी के मन में हो सकता है। क्योंकि आत्मा चेतन है, अविनाशी है और हर प्रकार की अनंत शक्तियों वाला है, तो फिर वो मोक्ष में डायरेक्ट क्यों नहीं जा सकता है? तो ये कुदरत का कानून ये है कि जो आत्मा जिसके पास जो सोल है, वो सोल जो है आत्मा, वो पहले से ही यानी अज्ञानता के आवरण से आवृत था। पहले तो अज्ञान भी नहीं था, पूरा अंधेरा था आत्मा के ऊपर। जैन परिभाषा में इसको निगोद बोलते हैं। निगोद के अंदर आत्मा को न ज्ञान है, न अज्ञान है, न इंद्रिय ज्ञान है, न बौद्धिक ज्ञान है, कोई भी ज्ञान नहीं है। तो ऐसा आत्मा जो है वो अंधेरे में आवृत है। अंधेरे में इनके पास इंद्रिय ज्ञान भी नहीं है। तो वो निगोद के अंदर जो आत्मा है वो बिल्कुल बेभान अवस्था में, अनकॉन्शियस जिसको बोलते हैं, मगर वो आवृत है। और वो जब व्यवहार राशि में आते हैं तभी उसको एक इंद्रिय का ज्ञान खुला होता है। फिर उसका प्रमोशन मिलता है तो 2 इंद्रियों में जाता है, फिर प्रमोशन मिलता है तो 3 इंद्रिय में जाता है, फिर प्रमोशन मिलता है तो 4 इंद्रिय में जाता है, फिर प्रमोशन मिलता है तो 5 इंद्रिय में जाता है। ऐसे व्यवहार राशि में 1 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक का इसका इंद्रिय ज्ञान का विकास होता है। उसके बाद जब मनुष्य भाव में पहली बार आता है तो इंद्रिय ज्ञान प्लस बौद्धिक बुद्धि मिलती है,
तो फिर बौद्धिक ज्ञान का मनुष्य भाव में विकास होता है। तो जैसे इंद्रिय ज्ञान का विकास पहले हुआ, मनुष्य भाव में बौद्धिक ज्ञान का हर अवतार में विकास होता है। और ये हर विकास जो है वो रिलेटिव सत्य के ऊपर आधारित है, वो सनातन सत्य के ऊपर आधारित नहीं है। इंद्रिय ज्ञान वो भी रिलेटिव सत्य है और बौद्धिक ज्ञान वो भी रिलेटिव सत्य है। तो ये ज्ञान में विकास जरूर है, मगर ये विकास जो है वो अज्ञान का विकास है। अज्ञान का मतलब होता है रिलेटिव सत्य का विकास है, रिलेटिव सत्य की जानकारी है, जो जानकारी से मालिकी भाव और कर्ता भाव दिन ब दिन पक्का होता जा रहा है, और वही अज्ञान की जड़ है। तो जैसे जैसे व्यक्ति ये भौतिक मार्ग में बुद्धि से आगे बढ़ता है तो उनको सत्ता, संपत्ति, साधन, संबंध सब कुछ अच्छे मिलते हैं, कर्म भी अच्छे, कर्म फल भी अच्छे। तो सब कुछ मिलने के बाद भी उसको मालूम होता है कि आखिर मैंने सब कुछ क्यों पाया, सुख प्राप्त करने के लिए। ये सत्ता, ये संपत्ति, ये साधन, ये संबंध सब कुछ मैंने क्यों पाया, सुख पाने के लिए। मगर ये कुछ सब कुछ मिलने के बाद भी सुख तो नहीं मिला मेरे को। फिर उसको लगता है कि सुख कहीं और जगह पे होना चाहिए, और तो फिर प्रार्थना करता है परमात्मा से कि हे परमात्मा, अगर कोई व्यक्ति मेरे को सनातन सुख का कोई रास्ता दिखा दे, ऐसा व्यक्ति मेरे को मिले, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। तभी उसको अनुभवी ज्ञानी प्राप्त होते हैं। तो वहाँ तक तो उसको अज्ञान से ही जीना है, और अज्ञान से जब जिएंगे तो कर्म भी बनते रहेंगे, और कर्म से कर्म फल के रूप में जन्म मरण का चक्कर भी चालू रहेगा। तो इसी प्रकार से जीवन हर व्यक्तियों का चलता रहता है। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोता बहुत प्रसन्न हुए। निष्कर्ष की बात करें तो ये हमारा जो चेतन तत्व है, आत्मा है, ये अज्ञान के आवरण के कारण इस शरीर से, जड़ से, उसके साथ में मिश्रण के रूप में मिला ही रहता है। और जब ये अज्ञान का पर्दा हटता है, ज्ञानी पुरुष के माध्यम से ज्ञान मिलता है, तब वो उत्तरोत्तर प्रगति करके और ये मुक्ति की ओर जाना चाहता है, जो इसका अस्तित्व है। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति के लिए आपके प्रति कृतज्ञता स्वामी जी।